मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज की कथा भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता की कथा है। इस कथा से यह स्पष्ट मालूम होता है कि सुग्रीव से मित्रता करने के लिए सबसे पहले भगवान श्री राम ने ही पहल की थी। आज इस कथा को मैं यहीं से कहता हूँ। एक समय की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ माता जानकी को खोजते खोजते ऋषमुख पर्वत के पास जा पहुँचे। उस ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता था अपने मंत्रियों के साथ। सुग्रीव की निगाह जब भगवान श्री राम पर पड़ी तो भयभीत हो गया, घबरा गया और हनुमान जी को तुरंत बुलाकर कहा कि आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। सुग्रीव जब भगवान श्री राम को आते देखा ऋषमुख पर्वत की ओर तो अत्यंत भयभीत हो गया, घबरा गया और तुरंत अपने सचिव, अपने मंत्री हनुमान जी को बुलाकर कहा, देखो हनुमान जी, तो सभी मंत्रियों में श्रेष्ठ और बुद्धिमान चतुर चालाक हो, जाकर के देखो ये दो राजकुमार कौन है। कहीं ऐसा ना हो कि बाली मेरा वध करने के लिए इन दोनों को भेजा हो। बाली तो यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि बाली को मुनि मतंग के द्वारा उसको श्राप मिला है कि ऋषमुख पर्वत पर वो आ नहीं सकता। अगर आएगा तो उनके श्राप की वजह से वो जलकर नष्ट हो जाएगा। इसलिए सुग्रीव घबराया कि कहीं ऐसा ना हो कि बाली इन दो राजकुमारों को मेरा वध करने के लिए भेजा हो। तो तुरंत हनुमान जी को कहते हैं, अति सभीत कह सुन हनुमाना, और पुरुष जुगल बल रूप निधाना। और धैर्य बट रूप देखो तय जाई, और कहे सुजान जिये शयन बुझाई। हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर समझकर मुझे इशारों से ही बता देना। क्योंकि यदि अगर बाली उन दोनों को मेरा वध करने के लिए ही भेजा है, उनके मन में कुछ खोट है, तो पठे बाली हो ही मन मैला, अब भागो तुरत तजो यह शैला। अब विप्र रूप धरि कठिन भूमि, विप्र रूप धरि कपि तह गयऊ, और माथ नाई पूछत अस भयऊ। हनुमान जी सुग्रीव की इतना बात सुनते ही वो तुरंत ब्राह्मण का रूप धारण करके, एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके भगवान श्री राम के पास जा पहुँचे और भगवान श्री राम को प्रणाम किया और पूछते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरोह बनवीरा। कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन हेतु विचरोह बन स्वामी। हे वीर, श्यामले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं? आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में घूम रहे हैं, वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, ये कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं, किस कारण वन में घूम रहे हैं? तो मृदुल मनोहर सुंदर गाता, असहत दुसह बन आतप बाता। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। आप कौन हैं? क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हैं कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो? क्या आप ब्रह्मा विष्णु और महेश में से हैं? इन तीन देवताओं में से अगर कोई है, या आप फिर नर और नारायण हैं? हनुमान जी कहते हैं
कहते हैं कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम्हें अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। हनुमान जी कह रहे हैं अथवा या तो आप जगत के इस संसार के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है, या तो आप वे हैं। भगवान राम कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, और संग नार सुकुमार सुहाई। हे ब्राह्मण, हालांकि भगवान श्री राम हनुमान जी को मन में पहचान गए, लेकिन जैसे हनुमान जी नहीं व्यक्त कर रहे हैं स्पष्ट अपने बारे में, वैसे भगवान भी छुपा ले गए। कहते हैं कौशलेश दशरथ के जाए, हम कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं, हम पितु वचन मान बन आए, और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, मेरा नाम राम है और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। संग नारी सुकुमार सुहाई, हमारे साथ सुंदर सुकुमारी एक स्त्री थी। भगवान कहते हैं कि यहाँ मेरी पत्नी जानकी को हर लिया गया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं, हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझाकर मुझे बताओ, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। प्रभु पहचान परयुग ही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। जब भगवान जी इतना हनुमान जी से कहा तो प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, जिसका उनके सुख का, आनंद का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके मुख से वचन नहीं निकलता। हनुमान जी इतने प्रसन्न हो गए कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, केवल प्रभु को देखे जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर में धीरज धरा और अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता हो रही है। हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। मेरा पूछना तो न्याय संगत था, लेकिन आप मुझे एक साधारण मनुष्य की तरह पूछ रहे हैं, ये न्याय थोड़ी है प्रभु। तो मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, आपके माया के वशीभूत हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, मंद बुद्धि वाला वानर हूँ, मोह के वश में हूँ, माया के वश में हूँ। तीसरा, हृदय कुटिल और अज्ञात है। फिर हे दीनबंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। हे नाथ, यद्यप मुझ में बहुत अवगुण है, यद्यप मुझे बहुत अवगुण है, तथा सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, आपकी माया से कोई परा नहीं है। वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है, बाकी किसी की कृपा से वो पार नहीं पा सकता। हे प्रभु, मैं आपकी दुहाई करके कहता हूँ, मैं आपके शरण में हूँ। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता, पूजा पाठ करना कुछ भी नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है और करना ही उचित है। तो ऐसे कहीं पर चरण यकुलाई, और निज तनु प्रगति प्रीत उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, और निज लोचन जल सींच जुड़ावा।
ऐसा कहकर हनुमान जी व्याकुल होकर अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, ब्राह्मण का रूप हटा दिया और असली हनुमान जी के रूप में आ गए। उनके हृदय में प्रेम छा गया, प्रफुल्लित हो गए। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से हनुमान जी को शीतल कर दिया। तो सुनि कपि जिय मानस जियऊना, अतः मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। भगवान कहते, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी ज़्यादा प्रिय हो। यह सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय है। मुझे कौन प्रिय है? सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। और हे हनुमान, अनन्य वही है, अनन्य भक्त वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं चलती कि मैं सेवक हूँ, और वह चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। तो स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया, प्रसन्न हो गए और उनके सब दुख जाते रहे। जितना कष्ट भी था हनुमान जी को, वो सब दुख उनका जाता रहा। और कहा कि इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है प्रभु, चल के उसको भी दर्शन दीजिए। हनुमान जी कहते हैं, और प्रभु उसे चल कर के मित्रता कीजिए, उसे दीन जानकर, गरीब जानकर निर्भय कर दीजिए प्रभु। वह सीता जी को खोज करवाएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भी भेजेगा, इसलिए चल कर के वानरराज सुग्रीव से मित्रता कीजिए। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने दोनों जनों को, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने पीठ पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले जाता है। जब सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा, बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रफुल्लित हो गया। और सुग्रीव भगवान के चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित जाकर मिले। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई सहित उनसे गले मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे मित्रता करेंगे, प्रीत करेंगे कि नहीं। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीत दृढ़ाई। तब हनुमान जी उसी समय सारी सब कथा सुनाकर, अग्नि को साक्षी देकर भगवान श्री राम और सुग्रीव में मित्रता कराई। दोनों ने मित्रता की। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा कि क्यों आए, किस लिए आए, कैसे आए। सारा इतिहास लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को बता डाला। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कहा कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी अवश्य मिल जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा था, कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाती हुए देखा। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन्हु पटडारी, मांगा राम तुरत तिहि दीन्हा, पट उरलाई सोचत कीन्हा। उन्होंने देखकर राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था प्रभु। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही उसे दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया, बहुत ही ग्लानि किया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़िए, चिंता छोड़िए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको अवश्य मिले, मैं उस तरह का उपाय करूंगा, आप चिंता छोड़िए। और हे कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री रामचंद्र जी, सुग्रीव के वचन सुनकर भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। और हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो? भगवान ने पूछा।
तुम वन में किस कारण रहते हो? सुग्रीव कह रहा है कि नाथ बाल अर मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई, मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊँ। हे नाथ, बाली और मैं दो भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आ गया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के मोह में पड़ करके भाई के संग पीछे पीछे चला गया। वह मायावी एक पर्वत गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा कि भाई सुग्रीव, तुम एक पखवाड़े तक मेरी बाट देखना, मेरा रास्ता देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे प्रभु, मैं वहाँ पर महीने भर तक उसको देखता रहा। एक दिन उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझ गया कि अब बाली को मार डाला गया। अब मेरा भाई बाली जीवित नहीं है और अब ये बाहर निकल करके मुझे भी मार डालेगा। इसलिए मैं वहाँ एक गुफा में एक विशाल शिला लगा करके वहाँ से तुरंत भाग आया गाँव। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया, मेरा राज तिलक कर दिया। और बाली उसे मारकर जब घर आया तो मुझे देखकर उसमें बड़ा क्रोध आया कि मेरे साथ इन्होंने छल किया। राज्य के चक्कर में, राज्य के लालच में आकर के मुझे वहीं अकेला छोड़ करके आकर यहाँ राज तिलक करवा लिया और राजा बन गया। बाली को भयानक क्रोध आया प्रभु इस तरह देख करके। तो उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा, एक शत्रु के समान बहुत मारा। मेरा सर्वस्व था, मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहता हूँ। यहाँ साप बस आवत नहीं, बस इतना अंतर यहाँ क्यों नहीं आ रहा है प्रभु, इसको भी सुन लीजिए। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी तरहु मन माही, सुन सेवक दुख दीन दयाला, अब फरक उठी द्वय भुजा विशाला। प्रभु, वह साप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़कने लगी क्रोध में आकर के। बस आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, राधे राधे।